अभी हम लोग समझेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों में अंतर समझे, ठीक है, और दोनों कैसे पहचानेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा है और रनिंग कैपेसिटर कौन सा है, ठीक है। देखिए कोई भी कैपेसिटर हो, स्टार्टिंग कैपेसिटर हो या रनिंग कैपेसिटर हो, हर सामान पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, चाहे वो कोई मोटर हो या कैपेसिटर हो या कोई पार्ट हो, हर पार्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो देखिए जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। बाकी तो देख करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि ये सामान है। पहले साइड में ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इधर क्या है स्टार्टिंग कैपेसिटर, इधर हमारा रनिंग कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर हमारा होता है, दोनों कैपेसिटर बताए थे। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है कि मोटर को स्टार्ट कर करके सिर्फ छोड़ देना, ये वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम हो गया। मोटर को सिर्फ धक्का देना नहीं, स्टार्टिंग के समय स्टार्ट करना। रनिंग कैपेसिटर का काम होता है कि मोटर को स्टार्ट करके लगातार चलाते रहना, ठीक है। और जिस मोटर के साथ में दोनों लगा हुआ हो वही काम रहेगा। दोनों कैपेसिटर अपना अपना काम करेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय में धक्का देकर के मोटर को स्टार्ट करेगा, रनिंग कैपेसिटर मोटर को लगातार चलाता हुआ रहेगा। रनिंग कैपेसिटर के साथ में रनिंग कैपेसिटर आरसी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो पहचान जाएंगे ना। अगर आरसी लिखा हुआ है तो रनिंग कैपेसिटर, अगर 440 वोल्ट एसी लिखा हुआ है तो भी वो रनिंग कैपेसिटर होगा। अगर फिक्स मान दिखा रहा है 40 एमएफडी प्लस माइनस 5% है तब ये रनिंग कैपेसिटर होगा। समझिए ये रनिंग कैपेसिटर पहचानने का नियम हम बता रहे हैं, ठीक है। पहचान रहे ना रनिंग कैपेसिटर पे ये कुछ भी लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ये रनिंग कैपेसिटर है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में या तो फिर एससी लिखा हुआ रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, या फिर कोई एक मान लिखा हुआ रहेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर में वोल्टेज कम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। या तो 220 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है, या 250 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर में वोल्टेज क्या रहेगा, कम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन रनिंग कैपेसिटर में वोल्टेज ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, 440 वोल्ट हो सकता है, 420 वोल्ट हो सकता है, 430 वोल्ट हो सकता है, मतलब हमेशा वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो वो रनिंग कैपेसिटर होगा, ठीक है। और अगले बात समझिए, इसमें कभी भी स्टार्टिंग कैपेसिटर में फिक्स मान नहीं होता है। अगर हम 80 का स्टार्टिंग कैपेसिटर ले रहे हैं ना तो 80 से 100 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम 100 का ले रहे हैं ना तो 100 से 120 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 100 से 120। अगर हम 30 का ले रहे हैं ना तो 30 से रखा रहेगा 50, यानी दो मान, हमेशा दो मान उस पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर दो मान लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, रनिंग कैपेसिटर वो नहीं है। लेकिन रनिंग कैपेसिटर पे हमेशा एक मान, अगर 40 का लिए तो 40 ही मिलेगा, प्लस माइनस 5% होगा, ठीक है। अगर हम 10 एमएफडी का लिए तो सिर्फ 10 लिखा हुआ रहेगा, 10 नहीं हुआ प्लस माइनस 5%। 30 का लेंगे तो 30 एमएफडी प्लस माइनस 5%, मतलब वो फिक्स मान होता है, ठीक है। अगर फिक्स मान है प्लस माइनस 5% है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं भी हो सकता है, अगर रहेगा भी प्लस माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दो मान लिखा हुआ मिलेगा, ये फिक्स है, इसमें दो मान लिखा हुआ ही रहेगा। अगर प्लस माइनस 5% हो तो ऐसे भी तो इसमें प्लस माइनस दिख रहा है ना, 80 से 100 है तो प्लस माइनस तो ऐसे भी हो गया कि नहीं, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें फिक्स मान लिखा हुआ होता है, अगर 40 का है 10 का है तो 10 फिक्स तो है लेकिन प्लस माइनस भी होगा 5%, ठीक है। एक ही मान लिखा हुआ है लेकिन प्लस माइनस होगा। इसमें तो पहले से ही दो मान लिख करके आ रहा है तो प्लस माइनस नहीं भी लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं देखना है, क्योंकि इसमें दो मान है 80 और 100 का, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें, इन तीनों चीजों में से कुछ भी एक मान मिल रहा है इसका मतलब है उसको पहचान जाएंगे कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग है या रनिंग कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर पहचानने का तरीका समझ गए, लिखा हुआ देख करके इसको एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।